हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में इंजीनियर्स के लिए। और जो भी जॉब्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो जॉब्स के अंदर आपको केवल हाई सैलरी ही नहीं मिलता है, आपको अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो गाइस, इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पे है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो गाइस, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और इस एग्ज़ाम को वो कैंडिडेट देते हैं जिनको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना होता है। इसके अंदर और भी टोटल 24 तरह के डिफरेंट पोस्ट होते हैं, उसके ऊपर आपको अपॉइंट किया जाता है अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के अराउंड आपका एज लिमिट होना चाहिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू। इनके बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे एंट्री लेवल में जो सैलरी है वो 75,000 के प्लस पर मंथ मिलता है। और जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी तरीके से आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। सेकंड नंबर पे है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको आईईएस भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर क्लास फर्स्ट के ऑफिसर्स आप बन सकते हैं, और आप कोई भी पब्लिक जो सेक्टर्स होता है उसके अंदर आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अभी जो पब्लिक सेक्टर्स है जैसे कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर आपको अपॉइंट कर दिया जा सकता है, पावर टेलीकम्युनिकेशन, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, और भी इसके अलावा बहुत से हैं, डिफेंस वगैरह में भी आपको अपॉइंट किया जाता है। और इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जाती है। एज लिमिट की बात करें तो सेम यहाँ पे भी 21 से लेके 30 ईयर्स का एज लिमिट मांगा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस एज इट इज़ होता है, प्रीलियम्स होता है, मेंस होता है, और मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। एंड जो सैलरी है इसका वो गाइस 55 प्लस आपको यहाँ पे एंट्री लेवल में सैलरी मिल जाता है। थर्ड नंबर पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएससी भी कहा जाता है। एसएससी के अंदर हर साल बहुत से पोस्ट आते हैं, बहुत सी तरह की वैकेंसीज आती हैं। कुछ वैकेंसीज में 12th क्लास पास मांगा जाता है, तो किसी में डिप्लोमा, तो किसी में इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जाती है, और किसी में ग्रेजुएशन। तो गाइस, एसएससी के अंदर दो ऐसे बहुत पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं जिनको हर इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं देने के लिए। तो जो फर्स्ट पे है ये है आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर, जिसको एसएससी जेई भी कहा जाता है। और जो सेकंड पे है ये है आपका एसएससी सीजीएल, जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भी कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं एसएससी जेई के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा जाता है, या तो बीटेक बीई होना चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक यहाँ पे आपको एज लिमिट मांगा जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, और ये दोनों ही पेपर में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको थर्ड जो स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेवल की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 35,000 के प्लस पर मंथ सैलरी मिलता है, और जिस तरीके से आपके प्रमोशंस होते हैं उस तरीके से आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। जो नेक्स्ट है ये एसएससी सीजीएल है। एसएससी सीजीएल में जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, केवल वही इंजीनियर्स एलिजिबल हैं जिन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को टायर 1 और टायर 2 कहा जाता है।
और इन दोनों के ही अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होता है। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो इसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है, और अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो ये कुछ ही पोस्ट के लिए केवल होता है। जैसे जो पोस्ट होते हैं जो डेटा एंट्री से रिलेटेड होते हैं उनके लिए होता है, और जिनके अंदर कंप्यूटर स्किल्स मांगा जाता है उनके लिए होता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको पर मंथ 30,000 प्लस सैलरी देखने को मिलता है। जो 4th नंबर पे है साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को DRDO द्वारा हर बार कंडक्ट कराया जाता है, और DRDO का जो फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपको DRDO के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। और गाइस, अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप क्या बनते हैं, कौन से पोस्ट आपको मिलते हैं, तो देखिए इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो साइंटिस्ट ग्रेड B के आप बन सकते हैं, C के, G के, H के और F के भी आप बन सकते हैं। इसके अंदर जो भी पोस्ट हैं वो बीटेक और BE के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिनके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स की डिग्री मांगी जाती है विथ वैलिड गेट स्कोर के साथ। अभी गाइस, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 ईयर्स मांगा जाता है। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 50,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी इन हैंड मिल जाता है। फ्रेंड्स, DRDO के अंदर हर साल और भी वैकेंसीज आती रहती हैं डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, और कुछ पोस्ट के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा जाता है, तो कुछ में BE और BTech मांगा जाता है। कुछ पोस्ट होते हैं जो अप्रेंटिसशिप के होते हैं, तो कुछ पोस्ट होते हैं जो परमानेंट होते हैं। तो ये सभी वैकेंसी के बारे में आपको पता चलता है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके DRDO के। वहाँ पे आप डेली बेसिस में चेक करते रहिए कि कब नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। नोटिफिकेशन में आपको सारा कुछ मेंशन किया गया रहता है कि कब एग्ज़ाम डेट है, क्या सिलेबस होगा, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है, ये सारा कुछ। जो 5th नंबर पे है इसरो, और इसरो भी एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी। इसरो का जो फुल फॉर्म है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर साल बहुत से वैकेंसीज आते हैं। कुछ वैकेंसीज होते हैं जो टेक्नीशियन के होते हैं, तो उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा जाता है, और उन वैकेंसीज को निकाला जाता है LPSC और NRSC के थ्रू। कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जो साइंटिस्ट के होते हैं, तो कुछ इंजीनियर्स के होते हैं जिनके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो BE, BTech, MTech और PhD भी मांगा जाता है। तो बात कर रहे हैं सैलरी के बारे में, तो इसरो के अंदर टेक्नीशियन या तो उसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट हो जिसके अंदर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, तो 24,000 से लेकर 26,000 पर मंथ आपको मिल जाता है इन हैंड सैलरी। अगर आप साइंटिस्ट B, C, F या H के पोस्ट पे हैं तो आपको 50,000 प्लस पर मंथ इन हैंड सैलरी मिलता है। अगर आप इसरो के अंदर इंजीनियर्स एज अ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो आपको 40,000 प्लस पर मंथ सैलरी देखने को इन हैंड मिलता है। तो गाइस, अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।